ओशो ने यह भी कहा कि ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम एक विशेष स्थिति में पहुंचो। आत्म साक्षात्कार के बारे में ओशो ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा वास्तविक रूप वो है जो इस शरीर से परे है। आत्म साक्षात्कार वो अनुभव है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वो शाश्वत सत्य हो। ओशो ने आत्म साक्षात्कार को एक गहरी जागरूकता की स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तो तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है। तब तुम जानते हो कि तुम कभी नहीं मरेगे, क्योंकि तुम एक शाश्वत सत्य हो। आत्म साक्षात्कार का अनुभव एक पल का नहीं है, बल्कि ये एक गहरे बदलाव का रूप है जो तुम्हारी पूरी चेतना को बदल देता है। जब तुम खुद को जान लेते हो, तो तुम हर एक अस्तित्व से जुड़ जाते हो। तुम सब कुछ हो। तुम स्वयं ब्रह्म हो। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओशो ने बार बार कहा कि धर्म केवल बाहरी रिवाजों और अनुष्ठानों का नाम नहीं है। उन्होंने धर्म को आत्मा की सच्चाई से जोड़ते हुए इसे एक व्यक्तिगत यात्रा बताया। धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है जो तुम्हारे भीतर घटित होता है। धर्म तुम्हें केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ है। ओशो ने कहा कि आध्यात्मिकता किसी संस्था या संगठन से संबंधित नहीं होती। ये तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और प्रेम की स्थिति है। आध्यात्मिकता का कोई संघ नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव है। आध्यात्मिकता तुम्हें खुद से जुड़ने का एहसास कराती है। ये तुम्हें अपने भीतर के भगवान को महसूस करने में मदद करती है। ओशो के विचारों में एक गहरी सच्चाई है। तुम वही हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम उसी शाश्वत सत्य के रूप हो जो हर समय रहा है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, तो तुम्हें शांति, प्रेम और सुख मिलता है। ओशो ने हमें यही सिखाया कि हमारी असली पहचान कभी भी इस शरीर से जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर एक अस्थायी रूप है। हमारे भीतर जो चेतना है, वही हमारा असली स्वरूप है। हमें अपनी असली पहचान को जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें और वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकें। ओशो की शिक्षाओं का सार यही है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। हमारा मन हमें कहेगा कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, तो हम जितनी भी चीजें चाहें, वो खरीद सकेंगे। कार, महल जैसा घर और वो सब कुछ जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्या इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें खुशी मिलेगी? अगर ऐसा होता तो क्या बड़े-बड़े धनवान लोग, जिनके पास सारी दुनिया की चीजें हैं, फिर भी साधारण और शांति से भरी जिंदगी की ओर नहीं बढ़ते? नहीं, क्योंकि असल खुशी और शांति दोनों का कोई संबंध पैसे से नहीं है। असली खुशी वही है जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। पैसे से तुम जो भी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या इससे तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? यहाँ ओशो हमें बताते हैं, ध्यान रखना, दुनिया के सबसे बड़े धन कुबेरों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी की तलाश में रहते हैं। और ये तलाश कोई बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से जुड़ी है। ओशो ने बुद्ध का उदाहरण दिया। बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो धन, वो सांसारिक सुख, जो शायद किसी को भी अपनी जिंदगी में चाहिए होता। लेकिन बुद्ध ने उन सब चीजों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ तात्कालिक सुख देता है, लेकिन सच्ची खुशी, सच्चा शांति, वो तो तुम्हारी आत्मा के भीतर है। एक आत्मा को न तो पैसा चाहिए, न ही डोपामीन से भरी खुशी चाहिए। उसे बस चाहिए शांति। और शांति के लिए किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो शांति केवल तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। ओशो ने इसे स्पष्ट किया। ध्यान और साधना केवल एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन असल में शांति और संतोष की ओर जाने का मार्ग तुम्हें खुद चुनना है। वो रास्ता, वो निर्णय सिर्फ तुम्हारे भीतर है। कोई और तुम्हारे लिए वो रास्ता नहीं चुन सकता। और अगर तुम अपनी शांति को पहचान पाते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं, सारे भ्रम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस जीवन में खुद से सवाल करना चाहिए, हम जो कुछ भी ढूंढ रहे हैं, क्या वो वास्तव में हमें शांतिपूर्ण और सच्ची खुशी दे पाएगा? तुम अपनी सोच, अपनी इच्छाओं को न पहचान सको, तो तुम कभी भी उस शांति तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस शांति का अनुभव ओशो, बुद्ध और अन्य महान संतों ने किया,
वो शांति किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ तुम्हारे भीतर है और तुम्हें इसे अनुभव करने के लिए खुद से जुड़ने की आवश्यकता है। जीवन कोई साधारण तर्क या गणना नहीं है। तुम जीवन को हमेशा समझने की कोशिश करते हो, लेकिन जीवन कोई समझने की चीज नहीं है। ये तो एक अनुभव है, एक एहसास है। जब तुम अनुभव करते हो, तब तुम जीवन को जानते हो। लेकिन जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, तो वो तुमसे और दूर हो जाता है। यही जीवन का रहस्य है। तुम जितना अधिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतना ही और निराकार होता जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जीवन को छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि तुम जीवन को बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के जियो। जब तुम जीवन को बिना किसी लक्ष्य के जीते हो, तब तुम खुद को जानने लगते हो। और जब तुम खुद को जानते हो, तब तुम परमात्मा को पहचान लेते हो। परमात्मा और जीवन अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जब तुम जीवन के इस निरंतर प्रवाह में खुद को खो देते हो, तब तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। इस यात्रा में तुम खुद से परे जीवन के सबसे गहरे सत्य को पाते हो। अब तुम आत्मज्ञान की बात करते हो, लेकिन आत्मज्ञान एक वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर से प्राप्त कर सको। शरीर, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से परे होते हो। जब तुम हर चीज से मुक्त हो जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम वही हो जो परमात्मा है। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने मन और बुद्धि से परे जाना होगा। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अहंकार, ये सभी तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से दूर कर देते हैं। जब तुम अपने मन और बुद्धि की सीमा को पार करते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। और यही आत्मा कोई अलग से वस्तु नहीं है, ये परमात्मा का ही एक रूप है। तुम और परमात्मा, तुम और आत्मा, ये दोनों एक ही हैं। यही ओशो का संदेश है। तुम वही हो जो परमात्मा है। ओशो के अनुसार, जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो, तब तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं आती। ये शांति तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। ये शांति तुम्हारे अस्तित्व की वास्तविकता है। जब तुम अपने भीतर इस शांति को अनुभव करते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम और परमात्मा कोई भिन्न नहीं हो। ये अनुभव तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम देता है। तो शांत करते हो। जब तुम अपनी इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम परमात्मा के साथ एक हो। ये वो अनुभव है जो बुद्ध ने निर्वाण के रूप में व्यक्त किया था। बुद्ध की कहानी को समझने के बिना आत्मज्ञान की पूरी तस्वीर अधूरी रहती है। बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटित हुईं, वे हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य को जानने का रास्ता दिखाती हैं। एक समय की बात है, जब गौतम सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने, राजमहल में एक संपन्न और सुखी जीवन जी रहे थे। उनके पास सब कुछ था, धन, यश, सुख और ऐश्वर्य। लेकिन उनके भीतर एक गहरी अशांति थी। एक सवाल था जिसे उन्होंने कभी नहीं पूछा था। क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या केवल भोग और सुख में ही जीवन का उद्देश्य निहित है? ये सवाल उन्हें लगातार परेशान करता रहा। एक दिन उन्होंने महल के बाहरी संसार को देखा। दीनहीन लोग, बीमार लोग और मौत के सामने खड़ा हुआ इंसान। उस क्षण ने सिद्धार्थ के भीतर एक गहरी चेतना को जागृत किया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ और भी है, जो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस सच्चाई का सामना करते हुए उन्होंने महल, अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ दिया। ये कदम एक साधारण कदम नहीं था। ये एक आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत थी। बुद्ध ने जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखा, वो पूरी तरह से अलग था। उन्होंने पाया कि मनुष्य अपने भीतर के भय, इच्छाओं और संलग्नताओं से बंधा हुआ है, और जब तक वो इन संलग्नताओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वो आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच सकता। हमारे जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ये महसूस होता है कि हम अपनी आदतों और कार्यों के बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये महसूस तब और गहरा हो जाता है जब दूसरों से किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म या रिस्पॉन्स मिलती है। हम अपनी आदतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हमें ये लगता है कि हमारी आदतों को सही तरीके से नहीं समझा जा रहा, तो मन में एक प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप सुबह उठकर पहले बिस्तर बनाते हैं। ये एक आदत है जिसे आपने खुद के लिए चुना है। सवाल करना चाहिए कि क्या मुझे अपनी आदतों के बारे में पूरी समझ है? और क्या मैं जो कर रहा हूं, उसे पूरी तरह से समझता हूं?
क्योंकि अगर हम अपनी आदतों के बारे में पूरी तरह अवगत हैं, तो बाहरी दुनिया की क्रिटिसिज्म हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उनका कहना है कि आत्मविश्वास केवल तब संभव है जब हम अपने कार्यों और आदतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। जब हम अपने कार्यों के कारण और उनके उद्देश्य को जानते हैं, तो फिर हमें किसी की क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब होता है जब हम अपनी आदतों के उद्देश्य को पूरी तरह से समझते नहीं हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हमें किसी भी क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, तो फिर किसी और की असहमति या क्रिटिसिज्म आपको दुखी नहीं कर सकती। ये आचार्य प्रशांत का विचार है। ये स्पष्ट है कि जब हम अपने कार्यों के उद्देश्य और महत्व को जानते हैं, तो बाहरी दुनिया से आ रही रिस्पॉन्सेस का कोई असर हमारे मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ता। हम अक्सर आत्मविश्वास को इस रूप में समझते हैं कि हमें हमेशा अपने डिसीजंस और टास्क्स के बारे में दूसरों से अप्रूवल प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और आपको दूसरों से उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास तब होता है जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा है। जब हम किसी आदत को अपनाते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि उस आदत के पीछे का उद्देश्य क्या है। ये तब होता है जब हम अपनी आदतों को और उनके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यदि आप समझते हैं कि ये आदत आपके लिए सकारात्मक है, तो किसी भी बाहरी क्रिटिसिज्म या असहमति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आत्मसमझ ही है जो आपको आत्मविश्वास और सेटिस्फैक्शन प्रदान करती है। जब आप खुद को और अपनी आदतों को पूरी तरह से समझते हैं, तो फिर कोई बाहरी क्रिटिसिज्म आपको परेशान नहीं करती। ये आत्मसमझ हमें अपने जीवन को शांति और संतुलन से जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती है।